कि जीएसटी बिल हर हालत में लाया जाए। तो लोगों का बहुत भला हो जाता है। टैक्सेस वगैरह भी निकल जाएं और सब कुछ इजीली निकल जाए। सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आज ये महंगी चीज़ें हम नहीं खाते। पहले 5 रुपए किलो आलू था, अब तो कम से कम 12-15 रुपए किलो आलू हो गया है। कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं जेके चैनल पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं अक्षय बिधुआ। वित्त मंत्री अरुण जेटली एनडीए सरकार का अगला आम बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं। 29 तारीख यानी कि सोमवार को 29 फरवरी 2016 को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना अगला आम बजट पेश करने वाले हैं। इस आम बजट में आम जनता के लिए क्या होगा, इस बात की पड़ताल करने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों में जाएंगे। दरअसल आम जनता का बजट है क्योंकि आम बजट है और बजट का फ़र्क हर व्यक्ति पर पड़ता है, चाहे वो एक बड़े शोरूम में बैठा हो या फिर वो सड़क से सामान लेता हो, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो ऑटो चलाता हो, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे किसी एमएनसी में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी कंपनी का सीईओ है। कुल मिलाकर जब टैक्स स्लैब बनता है, जब बजट की घोषणाएं होती हैं तो उससे आम व्यक्ति प्रभावित होता है, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। इस बात की हम पड़ताल करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनके लिए बजट के क्या मायने हैं, उन्हें बजट किस हद तक प्रभावित करता है, कितना छूता है, कितना वो अछूता रहते हैं। ये वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट का पिटारा अपना खोलेंगे, सरकार की योजनाएं जो भी हों, लेकिन उसके पहले जनता क्या चाहती है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, जनता के दिल से, जनता के मन से, इस वक्त दिल्ली के एक आम बाजार से। तो आइए हम लोगों से प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदें क्या हैं बजट को लेकर। बजट हर साल आता है और लगातार कई सालों से आ रहा है। लोगों की उम्मीदें होती हैं और जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है, यही जानने के लिए हम इस वक्त बाज़ार में आए हैं। दिल्ली का एक आम बाज़ार है, एक बड़ा बाज़ार है और इस बाज़ार में ये स्टोर चलाते हैं। मेरे साथ इस वक्त राणा जी हैं और सुशील राणा जी हमें बताएंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं तब जबकि एनडीए सरकार अपना अगला आम बजट 29 फरवरी 2016 सोमवार के दिन पेश करने जा रही है। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी हैं जी जेटली साहब से, और सबसे ज़्यादा हमारी इच्छा है कि जीएसटी बिल हर हालत में लाया जाए। उससे काफ़ी प्रॉब्लम, हर बंदे की प्रॉब्लम सुधरेंगी। क्यों आप चाहते हैं कि जीएसटी बिल आए? सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा। कैसे स्मूथ? मतलब 8-10 चीज़ें जो हैं अंडर वन रूफ आ जाएंगी। उससे हर आदमी को फ़ायदा, गवर्नमेंट को फ़ायदा है, ट्रेडर्स को भी फ़ायदा है, आम आदमी को भी फ़ायदा है। सबसे बड़ी हमारे ये एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो 8-10 चीज़ें आप कह रहे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी आप बताएंगे हमें? जब वैट हो गया, एक्साइज हो गई और ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। 8-10 चीज़ें हैं जो अंडर वन रूफ आ जाएंगी, तो उससे हर आदमी की तकलीफ़ दूर होगी और स्मूथ काम होगा। थैंक यू सर। तो ये सुशील राणा जी हैं जो कि दिल्ली के एक बड़े बाज़ार में एक स्टोर चलाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और आपकी प्रायोरिटी ये है, ये चाहते हैं कि जीएसटी बिल कांग्रेस यानी कि विपक्ष फोर्स करे। हालांकि ये अलग बात है कि संसद के जब से सत्र शुरू हुए हैं तो बजट सत्र के दौरान सिर्फ रोहित वेमुला का मुद्दा हो या फिर जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारों का मुद्दा छाया रहा, लेकिन ये जनता की एक्सपेक्टेशन है तो विपक्ष को इस पर भी काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ देश विरोधी नारों को लेकर या फिर किसी दलित छात्र की हत्या को लेकर या मौत को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन। तो जीएसटी बिल कांग्रेस प्राथमिकता के साथ उठाए, ये सुशील राणा जी का संदेश कांग्रेस के लिए। तो देश के आम बजट से पहले जनता के दरबार में हम हैं। जो सरकार तय करती है, ये जनता वोट देती है और अपने मान्यों को संसद तक पहुंचाती है। संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचकर ये तय करते हैं कि देश कैसे चलेगा और जनता का भाग्य कैसा होगा। लेकिन अब जो सरकार इस वक्त संसद में है, संसद में क्या हो रहा है इस बजट सत्र के दौरान ये हम सब जानते हैं। देश इस वक्त देश विरोधी नारों से गूंज रहा है और संसद में जनता के हित और जनता के मतलब की चीज़ों से ज़्यादा बहस या तो महिषासुर पर हो रही है, जेएनयू के देश विरोधी नारों पर हो रही है, या फिर रोहित वेमुला की हत्या के मामले में, आत्महत्या के मामले में हो रही है। और मेरे साथ इस वक्त कमल उपल जी हैं, आप एक स्टोर चलाते हैं। आइए कमल जी से हम जानते हैं कि वो इस वक्त इस देश के इस लोकतंत्र में रहते हुए किन किन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी सरकार से एक्सपेक्टेशन क्या हैं जब वित्त मंत्री अपना बजट 29 तारीख को यानी कि सोमवार को पेश करने जा रहे हैं। सर, क्या चाहते हैं आप, क्या मैसेज है आपका सरकार के लिए? सर ये एक तो ये महंगाई कम हो। अब महंगाई जब भी ये बजट का आने लगता है सेशन, तो महंगाई के बारे में तो बात करते नहीं है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा छेड़ देते हैं एंड दे स्पीक अबाउट दैट ओनली।
तो ऑलमोस्ट, और खर्चे इतने डाले हुए हैं हम लोगों के ऊपर, एज इफ वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वी आर डूइंग सर्विस एट आवर ओन शॉप। लेकिन अब हम आते हैं टैक्स के मुद्दे पर, हम आते हैं आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों को लेकर, क्योंकि बजट सबको छूता है। ये आम बजट है, आम बजट का मतलब ही होता है हर खास व आम का बजट। तो आप कितने तरह के टैक्स देते हैं सरकार से? इन टैक्स को लेकर, आपके खर्चों को लेकर, आपकी महंगाई को लेकर क्या कहना है? वो पार्किंग चार्जेस इन्होंने हमारे से लिए अराउंड 3 लाख रुपीज़, और पार्किंग अभी तक नहीं मिली है हमारे को। हाँ, आप अपनी दुकान चलाते हैं, आप दुकान में रोज़ आकर बैठते हैं, आप बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करते हैं, उसके बाद कस्टमर आता है, आप एक एक प्रोडक्ट बेचते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको गवर्नमेंट को कई तरह के टैक्स देने होते हैं। आप जीएसटी के बारे में भी कुछ हमको बता रहे थे, तो जो आप कमाकर गवर्नमेंट को दे रहे हैं उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? और तमाम जीएसटी को लेकर आपने कहा कि वन रूफ के नीचे सारी चीज़ें आ जाएं। कुछ मतलब हमारे को भी उसका कुछ बेनिफिट मिल जाए तो इजी हो जाता है कि भाई टैक्सेस वगैरह भी निकल जाएं और सब कुछ इजीली निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो कमल उप्पल जी के पास हम आए और कमल उप्पल जी ने कहा है जीएसटी को लेकर इनकी भी मांग है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्टोर में एक प्रोडक्ट को लेकर बैठना, उसके लिए फिर कस्टमर का वेट करना, और फिर उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो कमाई हो उसमें सरकार को अपना हिस्सा देना, इनिशिएट देना, ये खुद कमाकर और एक हिस्सा देश के राष्ट्र के हित में देने जैसा है, ये हम सब देते हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि चाहे एक शोरूम में बैठा व्यक्ति हो या फिर एक रिक्शे चलाने वाला, हर कोई अपने स्तर पर गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो इसीलिए ये आम बजट है, आम जनता का बजट है, और इससे हर कोई अछूता नहीं रहेगा। तो हम सबकी पड़ताल करेंगे। तो आइए एक और नए ठिकाने पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी भी देश के नागरिक हैं। रवि जी, आप कई बार वोट देख चुके होंगे, अब तक कितना वोट दिया आपने, कितनी बार? मैं जब से वोट देने के एलिजिबल हुआ हूँ तब से हर बार दिया है। लगभग कितने साल हो चुके हैं? अबाउट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। तो रवि जी 10 साल से वोट दे रहे हैं, यानी कि कई सारी सरकारों को बनाने में, गिराने में इन्होंने अपना इनिशिएट दिया होगा। और अब जबकि हक मांगने का समय है, यानी कि रवि जी इस स्टोर में बैठे हैं। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा एक बार वो स्टोर दिखाएं कि जहाँ रवि जी बैठते हैं, अपनी रोज़ी रोटी वो यहाँ से चलाते हैं, यहाँ वो आते हैं, उनके साथ उनका स्टाफ यहाँ पर काम करता है। रवि जी हर रोज़ यहाँ पर आते हैं। तो रवि जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पहले जब आप यहाँ पर आए तब से लेकर अब तक बिज़नेस में कितना फ़र्क है? लागत कितनी थी, कमाइयाँ कितनी थी, क्या था? कॉस्टिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब से अब तो 4 टाइम्स है कॉस्टिंग। और मार्जिन्स, ऑब्वियसली बात है, कॉस्टिंग बढ़ती है तो मार्जिन कम होता है। कॉस्टिंग 4 फोल्ड बढ़ गई और मार्जिन तो ऑब्वियसली 3 फोल्ड कम हो गया। ओके। तो तब से लेकर अब तक आपका मार्जिन कम हुआ है। सरकार को आपका जो शेयर जाता था, अभी बहुत सारे टैक्सेस नए आ गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई तरह के टैक्सेस आपसे और लिए जाएं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर बिजनेस अगर ठीक चले, डिमांड अगर ज़्यादा हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिमांड कम है, इकॉनमी स्लो है, और ओवरहेड्स जैसे बिजली का बिल है, वैट है, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐड कर देती हैं कॉस्टिंग में। बिजली का बिल जब हम फर्स्ट टाइम शॉप पे थे तो 1 रुपये 80 पैसे यूनिट थी। आज सारे टैक्सेस मिला के 14 रुपये 13 रुपये यूनिट जाती है। तो आप खुद ही देख लीजिए, 7-8 टाइम्स हो गया वो। सैलरीज, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ महंगा होगा तो फिर सैलरीज भी आगे सब महंगा होगा। ठीक है। तो रवि जी हमारे साथ थे और जैसा कि रवि ने बताया, मैं आपको और बता दूं एक बार कि आप मेरे माध्यम से शॉप पर आप नज़र डालिए। यहाँ पर रवि बता रहे हैं कि ये एक शॉप है, हालांकि रवि ने वर्ड यूज़ किया कि ये छोटी सी शॉप है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़े से मार्केट की छोटी सी शॉप है, यानी कि एक अच्छी खासी शॉप है। और 8 लोग इस शॉप में एक स्टाफ में काम करते हैं। आपकी फैक्ट्री भी है, लगभग 15 लोग वहाँ काम करते हैं। 8 और 15 यानी कि करीब 23 लोग होते हैं और इस दुकान से 23 लोगों का घर चलता है। रवि ने सरकार से कहा है कि वो टैक्स के तौर पर सरकार को अपनी 40% कमाई देते हैं और सिर्फ 60% यानी 100 रुपये कमाकर 60 रुपये वो घर ले जा पाते हैं, 40 रुपये वो किसी ना किसी तरह से सरकार को देते हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, उन्हें छूट मिलनी चाहिए, और बाकी जो स्टाफ यहाँ पर काम करता है वो भी अपनी तनख्वाह घर तक लेकर जाता है। जब उनका ये कमाई का प्रतिशत है तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा खर्च सरकार के ऊपर टैक्स के रूप में हो रहा है।
तो आइए एक बार और फिर से हम हैं जनता के दरबार में और पब्लिक ओपिनियन का एक और पड़ाव इस वक्त है। और जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि सोमवार को आम बजट आने वाला है, तो आम बजट यानी कि आम जनता का बजट। और विजय मेहता जी इस वक्त मेरे साथ हैं। ये एक दिल्ली के बड़े से बाज़ार की दुकान है। विजय मेहता जी कई सालों से इस दुकान में बैठते हैं, वो इसके ऑनर हैं। सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और कब से आप ये मार्केट में हैं, कब से आप दुकान चला रहे हैं? हमें हो गए जी अराउंड 20 साल हो गए। तो सर इस 20 साल के एक्सपीरियंस में कितना बदलाव आया है बिजनेस के रूटीन में, व्यवसाय में, धंधे में? क्या चेंजेस है? और देखिए कुछ तो ये जो ऑनलाइन शुरू हो गया उससे बहुत फ़र्क पड़ा दुकानों में, तो बहुत काम कम हो गया। और ये पिछले जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब पता नहीं क्या हो जाता है कि वो सारे जो है मतलब टाइट हो जाता है सारी मार्केट, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, ये कांग्रेसी और बीजेपी वाला होने का फ़र्क है या आप वाकई ऐसा मानते हैं? अगर आप अपने आप को न्यूट्रल छोड़ें तो भी आप मानते हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो मार्केट में कुछ ऐसा एक डाउनफॉल आता है? मानते हैं आप इस चीज़ को? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मतलब देखो इसमें कुछ हो सकता है, कुछ कांग्रेस का भी कुछ वो हो कि वो चाहते हो कि ना ये चले गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। और वैसे पता नहीं क्या बात है, मैं कोई अपना हमें तो समझ नहीं आई। पर जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आई है बहुत ज़्यादा मतलब डाउनफॉल आया है मार्केट में। ठीक है, कितने तरह के टैक्स आप यहाँ बैठकर दे रहे हैं? आपकी सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर से आपकी क्या उम्मीद है? फाइनेंस को लेकर क्या राहत आपको मिलनी चाहिए? अगर जीएसटी ये लागू हो जाता तो जो नहीं हो पाया ये पहले जो पार्लियामेंट सेशन था उसमें हो जाता तो लोगों का बहुत भला हो जाता। तो ये है एक और अगला पड़ाव पब्लिक ओपिनियन का, जनता के दरबार का, जहां से एक और आवाज़ देश के वित्त मंत्री के लिए है। और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। सोमवार को यानी कि 29 फरवरी 2016 को वो अपने आगामी आम बजट को पेश करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक और हिंदुस्तानी हैं, शायद आप इनको देखकर पहचान सकते हैं। ये दिल्ली के एक बाज़ार के व्यस्ततम इलाके में आपको दिख जाएंगे और इनका नाम है राजीव। राजीव भी एक हिंदुस्तानी हैं, ये भी टैक्स पे करते हैं, ये भी तनख्वाह पाते हैं अपने काम की, ये भी खर्च करते हैं इस देश में रहकर, दिल्ली में रहकर ये अपना परिवार पालते हैं। और अपने परिवार को जब ये पालते हैं, रोज़मर्रा की ग्रॉसरीज चीज़ें खरीदते हैं, तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम बजट का हिस्सा बनते हैं, यानी कि टैक्स पे करते हैं सरकार के लिए। राजीव, पहले घर कितने में चलता था, अब घर कितने में चलता है? सर जी पहले तो चल जाता 200 250 300 में घर चल जाता, अब तो सर जी 500 के 500 कम पड़ते हैं। अच्छा, सर बताओ सर जी, समझा रोटी खाना इस टाइम सर जी जहर नहीं हो रहा हमारा तो। बहुत मुश्किल सर जी घर चल रहा है, बस ऊपर वाला चला रहा है तो चल रहा है बस सर जी। हम प्रभु का धन्यवाद करते कि कुछ भी है सूख के हम रोटी खा रहे हैं, हमें इतना चाहिए बहुत है हमारे लिए। तो आइए गृहिणियों से हम बात करते हैं, किचन से लेकर मेकअप तक सब कुछ और शॉपिंग तक क्या क्या बदला, कितना बदला। आइए, तो आप जब से आपने होश संभाला है, ठीक है, आप बजट फेस करती आ रही हैं, महंगाई आपने बढ़ती हुई देखी है, ठीक है, कितनी देखी है? काफ़ी हद तक डबल ट्रिपल हो चुकी है पहले से ज़्यादा। जो हमें अपने यंग एज में जो लगती थी कि जो चीज़ हम बहुत रीज़नेबल ले सकते थे, आज वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। नो डाउट मैं लेडीज़ का भी मैं उस चीज़ को नहीं करते कि हाँ भी हम शॉपिंग नहीं कम हो सकती, वो चीज़ तो खैर कभी हो नहीं सकती, लेकिन ठीक है कहीं ना कहीं हमें अपने बजट को चेंज करना थोड़ा करना पड़ता है कि नहीं, हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके अपने चेंजेस को करते हैं। ये जो आपने कहा कि शॉपिंग कम नहीं हो सकती, तो एक्चुअली शॉपिंग करने के लिए सेविंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो थोड़ा बहुत हम लोग लेके चलते हैं कि हाँ हमने इतना बजट अपना रखना है कि सेविंग्स के वो अपनी रखते हैं कि हम बच्चों की डिमांड्स पूरी कर सकें, फैमिली की डिमांड्स पूरी कर सकें। आपके लिए बजट क्या है और तब से लेकर, क्योंकि आपने कई सालों से अपने घर का बजट बनाया होगा, और एक्चुअली किसी देश का बजट ज़्यादा आसान होता है जब एक गृहिणी, एक लेडी घर का बजट बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो हर रोज़ मेहनत करती हैं वो देश के वित्त मंत्री को साल में एक बार करनी पड़ती है। तो आपके लिए बजट क्या है? हम लोग तो एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑल्सो, बट वे आर हैंड टू माउथ ओनली। जो आता है उसमें भी टैक्स भी कट जाता है, ये भी कट जाता है उसको। और हर साल जो बजट आता है हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि इस साल ये कमाओ वो कमाओ, उससे वो बढ़ के ही आता है। और उसके बढ़ने से हमको कितना कट डाउन करना पड़ता है, कितना सेक्रीफाइस करता है, अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, आज ये महंगी चीज़ें हम नहीं खाते, छोड़ दो, हम दाल चावल खा लेंगे, आज ये महंगा इसको छोड़ दो। इसके रहते हमने कितना डाइट को कट डाउन किया है और सोचते कोई इतनी वो भयंकर बीमारी भी ना लग जाए जिससे हम लोग इसमें हम अपने आप को पूरा भी ना कर पाए। और इसके रहते अगर हम गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी को हम छोड़ के जाते हैं घर में कि चलो बस में चले जाओ। पेट्रोल भी आए दिन पेट्रोल बढ़ाते हैं, आए दिन दूध बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे बजट में बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
बजट सिर्फ बड़ी कमाई वाले और बहुत लेविश लाइफस्टाइल के लोगों के लिए ही नहीं होता है, बजट का मतलब इन सब के लिए भी होता है। ये भी बजट का हिस्सा है, ये भी देश का हिस्सा है। हमारे साथ इस वक्त राम सजीवन है। राम सजीवन, कहाँ से आए आप? बाराबंकी जिला से। आप यूपी के बाराबंकी ज़िले से हैं। कितने साल से आप रिक्शा चला रहे हैं? यहाँ 15 साल हो गए जी, कम से कम। हाँ जी। तो 15 साल पहले आपकी कमाई जो थी वो अब कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है? नहीं, अब तो बहुत कम हो गए कोई जी, पहले से कम हो गई। बहुत कम हो गए। और बचत बढ़ी है कि घटी है? नहीं, घटी है। अच्छा, बचत भी घट गई, कमाई भी घट गई। ठीक है। आपको पता है कि आप जब रोज़ शाम को घर जाते होंगे तो आप कुछ सामान घर लेकर जाते होंगे। आप अपना सब्जी बघारने के लिए तेल लेते होंगे, आप फ्रूट्स लेते होंगे, कुछ फल फ्रूट सब्जी कुछ भी आप लेते होंगे। आप जो भी सामान लेते हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सरकार को एक टैक्स के तौर पर जाता है। ठीक है। तो क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे कि आपकी जो बचत कम हुई है, आपकी कमाई कम हो गई है, आपकी बचत कम हो गई है, तो आपका खर्चा बढ़ा है? खर्चा बढ़ा है तो जो चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या क्या महंगा हुआ? कितना आपको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है? क्या चीज़ कितनी महंगी हुई, कुछ याददाश्त है आप? अरे सब्जी भी महंगी है, तेल भी महंगा है, चावल भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, हर एक चीज़ तो महंगा हो गई, इसमें क्या कमी है? आपने बताया 15 साल पहले दिल्ली आए थे, तब आटा कितने रुपए केजी हुआ करता? उस समय तो 10 रुपये किलो था। आज कितने रुपए किलो? आज कम से कम 25 रुपये 20 रुपये किलो है, आटा हो गया। सब्जियों के रेट जब आप आए थे तब क्या थे और आज क्या है? पहले 5 रुपये किलो आलू था, अब तो कम से कम 12-15 रुपये किलो आलू हो गया है, तो कहाँ से पूर्ति होगा? आइए, एक और रिक्शा चालक इस वक्त हमारे साथ हैं और आपका नाम है रतन कुमार यादव। आप बिहार के कटिहार ज़िले से हैं। तो रतन, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार छोड़कर यहाँ क्यों आना पड़ा? हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, महंगाई है, काम धंधा मिलते नहीं, इस कारण जो कि हम लोग दिल्ली आते हैं, तकलीफ होता है पैसे का, नहीं पैसे वहाँ नहीं मिलते हैं। चावल का दाम अलग है, अनाब शनाब सब्जी का दाम अलग है, इस कारण हम लोग दिल्ली आना पड़ता है। धंधा वहाँ कोई है ही नहीं। ये सुनिए सुशासन बाबू, ये आवाज़ सुनिए, ये आपके बिहार के एक बंधु की आवाज़ है जिसकी जन्मभूमि बिहार है। इसने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बिहार में व्यतीत किया है, गुजारा है, और ये कह रहे हैं कि बिहार में पलायन की समस्या है क्योंकि वहाँ भुखमरी है। तो सुशासन बाबू ये सुने, क्योंकि अभी बिहार का बजट आपने दिया है और एक बेहतरीन बजट है, पूरे देश में इसकी वाहवाही हो रही है, लेकिन ये भी आपके बिहार का एक हिस्सा है। तो आप कितने साल पहले आए रतन यहाँ? हम यहाँ 2003 से आते जाते हैं। तो वहाँ कितने लोग का परिवार, कितने लोगों को पालते हैं आप? बड़ा तकलीफ से यहाँ से कमा के भेजते हैं तो परिवार पलाता है, और हम सरकार को चाहते हैं, सरकार हम लोग को चाहता ही नहीं। तो बिहार में तो ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है, वो तो कहते हैं कि हम बहुत बिहार डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ रोजगार दे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तक कुछ नहीं प्रभाव आया है। आपने वोट दिया था चुनाव में उनको? जी। किसको दिया था? हम जो ने नीतीश कुमार को वोट दिए हैं बिहार से। चलिए, तो ये रतन कुमार यादव हमारे साथ थे और यहाँ से देश के वित्त मंत्री के लिए तो संदेश है ही, साथ ही बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के लिए भी है। ये कहते हैं कि इन्होंने वोट दिया है नीतीश कुमार को, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर पलायन की समस्या है, और अब उम्मीद करते हैं कि सुशासन के जो दावे बिहार में किए जाते हैं, जो एक बहुत बेहतरीन बजट पेश करके उसका श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, उस बजट की असलियत रतन हमें यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में है। तो सवाल सबसे बड़ा अब यही है, जैसा कि आपने सारी रिपोर्ट्स देखी, आपने सारे लोगों की इच्छाएं देखी, आपने उनका मन देखा, लोग चाहते क्या हैं देश के वित्त मंत्री से, देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली से, जो सोमवार को 29 फरवरी को अपना आगामी आम बजट पेश करेंगे। दरअसल जब आप इस तरह के सर्वेज में निकलते हैं, लोगों का मन जानने के लिए निकलते हैं, तो उम्मीदों का एक पहाड़ सा दिखाई देता है। हर किसी उम्र वर्ग की, हर आयु वर्ग की अपनी ज़रूरतें हैं, और उसके हिसाब से वो देश के संवैधानिक ढांचे से उम्मीद करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर जगह एक ही उम्मीद होती है कि उनके जो नुमाइंदे जब उनके बीच आए थे और जो उम्मीदें जताई थी, अब वो पूरी हो। हर एक आय वर्ग के, हर एक आयु वर्ग के व्यक्ति की अपनी उम्मीदें हैं। देश के वित्त मंत्री को इन उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। उन्हें हर एक आयु वर्ग के, हर एक आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये आम बजट बनाना होगा, जिससे कि देश की जनता की उम्मीदें पूरी हो सकें अपनी सरकार से। दिल्ली के एक व्यस्तम इलाके से, दिल्ली के आम बाज़ार से, दिल्ली की आम जनता के बीच से, आम बजट से जुड़ी हुई उम्मीदों को लेकर आपके सामने मैं अक्षय बिदुआ। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल। फिर मिलेंगे आम बजट की रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।